जंगल के मेहनती पक्षियों, मैं आप सबको तोता महाराज की तरफ से एक पैगाम पहुंचाने आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जंगल में हर साल फूलों की नुमाइश का मुकाबला होता है। ये मुकाबला इस साल भी होने जा रहा है। आप सब इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। जीतने वाले को इनाम के तौर पर कुछ अच्छा दिया जाएगा और ये आप सबके लिए सरप्राइज रखा गया है। जाइए इस मुकाबले की तैयारी कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि फूल ऐसा हो जो तोता महाराज को मुतासिर कर दे और वो इनाम के तौर पर आपको कुछ बहुत अच्छा देने पे मजबूर हो जाएं। अब आप जा सकते हैं। उल्लू की बातें सुनकर सब पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। हर पक्षी ये कोशिश करता है कि इनाम उसको ही मिले और कोई भी पक्षी ये नहीं चाह रहा था कि वो इनाम से महरूम हो जाए। मीनू अपने गमले में बीज बो देती है और उसको पानी देना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मोती कवि भी फूलों के बीज, गमले, मिट्टी ले आती है और उनको पानी देना शुरू कर देती है। प्यारे पौधे, जल्दी जल्दी उग आओ, फिर देखना कैसे मैं ही इनाम लूंगी और किसी को जीतने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ बुलबुला मिट्टी, बीज और गमला ले आता है। बीज बोने के बाद वो उसको अच्छी तरह पानी देता है। बुलबुला वैसे भी खेतों में काम करता और उसको मेहनत करने का भी बहुत शौक था। जंगल के सारे पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे। सबकी कोशिश थी कि उनका फूल सबसे प्यारा लगे। इसी तरह तोता भी अपने पौधे के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। तोता अपने गमले में बीज बोने के बाद ज़रूरत के मुताबिक उसको पानी देना शुरू कर देता है और इसके बाद मीनू का पौधा थोड़े दिन बाद उग आता है। मीनू अपने पौधे का बहुत ख्याल रखती और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालती रहती। अरे वाह, मेरा पौधा तो बहुत प्यारा है। बस आप जल्दी से फूल भी निकल आए, फिर देखूंगी मेरी मेहनत क्या रंग लाती है और इनाम किसको मिलता है। दूसरी तरफ मोती कव्वी का पौधा उग तो आता है, मगर उसका पौधा बढ़ना रुक जाता है क्योंकि मोती कव्वी अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी देती और मोती कव्वी ने इस मुकाबले में पहली बार ही हिस्सा लिया था, इसलिए वो ज़्यादा ना जानती कि पौधे की ग्रोथ कैसे होती है। बस फिर क्या, वो बहुत परेशान हो जाती है और उसके जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों न मीनू के पास जाकर देखा जाए कि वो अपने पौधे की कैसे देखभाल कर रही। ये सोचकर मोती कव्वी मीनू की तरफ चल पड़ती है ताकि वो देख सके कि मीनू अपने पौधे की देखभाल कैसे कर रही है। वो मीनू के घर के पास जाकर ही छुप कर सब कुछ बैठकर देख रही होती है। पौधों की देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पौधे को सुबह और शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से पौधे मुरझा जाते हैं और बढ़ना रुक जाते हैं। मीनू की बातें सुनकर मोती कव्वी को समझ आ जाती है कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है। अरे वाह वाह, देखो तो कितना प्यारा फूल निकला है। लगता है ये इनाम मैं ही जीतूंगा। ये सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है। बस अब जल्दी से फूल भी निकल आए, फिर ही पता चलेगा। अरे वाह, मेरा पौधा तो बहुत सेहतमंद उगा है। अब मुझे इसकी बहुत देखभाल करनी है ताकि प्यारे प्यारे फूल खिल सकें और मुझे मुकाबले के दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। कुछ दिन गुजरने के बाद फूल खिल आते हैं। मीनू अपने फूलों को देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी मेहनत रंग ले आई। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने बहुत मेहनत की थी इन फूलों के लिए और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मीनू के जाने के बाद मोती कव्वी मीनू के पौधे के पास आकर उसको पानी देना शुरू कर देती है।
अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये मीनू मुकाबला जीतती है। ये मुकाबला मैं इसको जीतने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ही जीतूंगी। अरे वाह, देखो तो मेरे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है, और वो भी सूरजमुखी के। ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी। देख लेना, तोता महाराज को मेरे ही फूल पसंद आएंगे और वो मुझे ही इनाम देंगे। अरे, मेरे गमले में इतना सारा पानी कैसे आ गया? मैंने तो इतना पानी नहीं डाला था। जल्दी से इस पानी को निकाल देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। ये हुई ना बात। मेरी मेहनत का फल तो देखो, क्या ही खूबसूरत फूल निकल के आया है। मुझे पता था मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और देखो मेरे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इनके लिए बहुत इंतजार किया। और फिर मुकाबले का दिन आ ही जाता है जिसका पक्षियों को बेसब्री से इंतजार होता है। सबसे पहले मोती कौवी अपना फूल तोता महाराज के सामने पेश करती है। मानना पड़ेगा मेरे जंगल के मेहनती पक्षियों, वाकई ही तुम सब ने बहुत मेहनत की। मोती कौवी, मुझे तुम्हारा फूल देखकर बहुत खुशी हुई है। उसके बाद बुलबुले की बारी आती है। बुलबुला अपना फूल तोता महाराज के सामने पेश करता है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जंगल के पक्षी बहुत मेहनती हैं। बुलबुला, आपका फूल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यकीनन आपकी मेहनत इसमें नज़र आ रही है। फिर तोती की बारी आती है। तोती तो इस दिन के लिए बहुत बेसब्री थी। तोती ने अपना फूल तोता महाराज के सामने पेश किया। वाह वाह, बहुत खूब तोती, आपका फूल बहुत खूबसूरत है। लगता है इस बार सबको ही इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आप सब ही मुझे इनाम के हकदार लगते हैं। सबसे आखिर में मीनू की बारी आती है। मीनू अपना खूबसूरत गुलाब का फूल तोता महाराज के सामने पेश करती है। बहुत खूबसूरत, ये फूल सबसे खूबसूरत है। मीनू, आपका फूल सच में मेरे लिए काबिले तारीफ है। और आपको बताता चलूं कि गुलाब के फूल मेरे पसंदीदा हैं। ये गुलाब के फूल मेरे साथ मेरे महल में ही जाएंगे। मीनू चिड़िया, आप इस मुकाबले की विनर कहलाती हैं। इनाम तो सबको दिया जाएगा, मगर आपको कुछ अलग इनाम दिया जाएगा। तोता महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे फूल बहुत पसंद